भारतीयों मेरा नमस्कार। देखिए भाई साहब, यहाँ पे मैं डायरेक्ट बात करने आया। आप लोगों को आज तक 75 सालों में मुसलमान ये देश में सो कॉल्ड सेक्युलर पार्टी जो रहते हैं, कांग्रेस को, टीआरएस को, ऐसे पार्टीज को आप लोग ऐसा दिखे आज तक। बस आपका इंट्रोडक्शन यही है टीआरएस के लिए, कांग्रेस के लिए, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। आप एक ही पार्टी आपको हिंदुस्तानी के जैसा देखा, इंडियंस के जैसा देखा, वो है भारतीय जनता। बाकी सब पार्टियों को आप सिर्फ यही है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। और जो भी मैं आज बोलता हूँ मीडिया और आपके द्वारा पूरे मुसलमान भाइयों को, बहनों को आप वेरीफाई कर लीजिए। आप वेरीफाई करके फिर आप कंक्लूजन पे आइए। इसके बाद आप डिसीजन वेरीफाई करके ही लीजिए। नसीम बेगम जो अपने 3 बच्चों के साथ हैदराबाद से 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित बाटा सिग्राम गांव में किराए के एक मकान में रहती हैं। 4 साल पहले इनके पति का देहांत हो गया। नसीम बेगम लोगों के घरों में काम करके अपने घर का खर्चा चलाती हैं। साल 2015 में तेलंगाना सरकार ने राज्य में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 2 BHK आवास योजना की घोषणा की। सुनते ही नसीम बेगम भी अपना खुद का घर होने का सपना देखा। सरकार के वादे करने के 9 साल बीत जाने के बाद भी 2 BHK की ये योजना अधर में लटकी हुई है, जिससे राज्य भर के लोग निराश हैं और नसीम बेगम जैसे हजारों गरीब लोगों का अपने घर का सपना बनकर रह गया है। अपना घर जाती घरों का रेंट से तो बच जाते हैं, ऐसे पैसे कुछ सेव कर सकते ना। आपका जैसे बोले कैसा सोचिए, हम पास पे है वो। अब क्या बोलते सर, देते आता बोल रहे हैं। कब तक बोल के अब कितने साल होगा? 6 साल 7 साल होगा सर अप्लाई करके। डबल बेडरूम आप दें। मेरा नाम मंजुला है। बहुत साल पहले हमने 2 कमरे के मकान भाजपा की उम्मीदवार के जैसा मैं कैंपेन किया। मैं कैंपेन में हर जगह बोला कि ये जो प्रधानमंत्री लगभग 1 लाख मकान एक लोकसभा में, आज 3.5 करोड़ मकान देश में हैंडओवर हो चुके हैं। उसमें 17-18% मुसलमान औरतों पे हैंडओवर हो चुकी है, उनके नाम पे। 4 करोड़ बनने वाला है, 50 लाख कंस्ट्रक्शन में है। ये 5 करोड़ क्यों नहीं हुआ? हमारे केसीआर जैसे नेता इधर भी है, करप्शन में मशरूफ है। लिकर स्कैम में मशरूफ है। ये स्कीम एक भी यहाँ पे इंप्लीमेंट नहीं हुआ। 1 लाख मकान बहुत सारे लोकसभा में बन गए, यहाँ पर तेलंगाना में नहीं बने। और इसका कीमत है, मोदी जी दे रहे सो लगभग 2 लाख रुपए। अलग अलग स्टेट्स में कोई 50,000 डाले, कोई 1 लाख डाले, कोई 1.5 लाख डाले। अपने स्टेट्स में अपने जनता को जिस तरह चाहिए उस तरह मकान बना के दे दिए। आंध्र प्रदेश में तकरीबन 8 लाख मकान बन चुके। ममता बनर्जी बना ली। तमिलनाडु में स्टालिन, उससे पहले AIADMK की सरकार बना ली, और ये सब 5 लाख के ऊपर बना लिए, और अभी भी बन रहे। थोड़े स्टेट्स में नहीं बने, केसीआर नहीं बनाया। थोड़े स्टेट्स में, नॉन बीजेपी स्टेट्स में थोड़ा धीरे बनाए, इसलिए 5 करोड़ नहीं हुए, लगभग 4 करोड़ तक हुए।
आपको सरासर 2 लाख रुपयों का नुकसान, और 69%, वो तो 70% लगभग 70% औरतों के नाम पे रजिस्ट्रेशन हो रहा है। 69% टू बी प्रिसाइज। आपको हेल्थ रिलेटेड बड़े इश्यूज आके बड़े बड़े अस्पतालों में कोई जाकर इंश्योरेंस मिला क्या, हेल्थ इंश्योरेंस मिला क्या, आरोग्यश्री मिला क्या। एक जमाने में राजशेखर रेड्डी जी सीएम है जब आरोग्यश्री मिलता था 2 लाख रुपए तक मिलता, किसी को मिला क्या? किसी को आयुष्मान भारत 5 लाख रुपए मोदी सरकार का स्कीम जो है वो मिला क्या? मिले तो बोलिए। आज मैं आपके पास आया, 4 दिन रुक के मैं कौम के पास भी जाता हूँ। बड़ा जलसा नहीं लगाए, छोटे मोटे जलसे में भी आ जाता हूँ और बात लेकर जाता हूँ। किसी को आए तो अच्छी बात है, बताइए। आपके जहन में किसी के पास है क्या? किसी को आया आयुष्मान भारत 5 लाख? 2021 से आयुष्मान भारत लागू है बोला केसीआर, 2021 या 22 से। किसी को आया? पेपर पे लागू है। आवास योजना पेपर पे लागू है। बड़े बड़े बातें कहते, बाप बेटे बड़े बड़े बातें कहते। आप टोपी पहनाओ, पहन लेते। आप मस्जिद में लेके जाओ, आ जाते। पर आपके पास स्कीम लेके आएगा, ये 2 मिलके 7 लाख है भाई। और ये आयुष्मान भारत तो हर साल 5 लाख है। कोई टीबी से लॉन्ग ड्यूरेशन उसका ट्रीटमेंट चल रहा है, डायलिसिस का लॉन्ग ड्यूरेशन ट्रीटमेंट चल रहा है, वो हर साल ले सकता है 5। अभी तक 7-8 साल हो गए। अगर सही भी बीमार है, कोई लंबी बीमारी है, तो 20 लाख, 25 लाख, 15 लाख भी का उपयुक्त हो सकता था उसको। आयुष्मान भारत में भी देश में हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन, अलग अलग मजहब जो है उनका परसेंटेज एवरेज करें तो आयुष्मान भारत में भी सबसे ज्यादा फायदेमंद ये स्कीम मुसलमानों को है। ये एविडेंस है। 15% अगर सोचे अपन मुस्लिम पॉपुलेशन इंडिया में, 15% से ज्यादा आवास योजना में बेनिफिशियरी है, आयुष्मान भारत में बेनिफिशियरी है दूसरे स्टेट। उत्तर प्रदेश में बाई इलेक्शन आया, 60% के ऊपर मुसलमान का कॉन्स्टिट्यूएंसी हो, असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी, पार्लियामेंट नहीं बोल रहा हूं। असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी 60% के ऊपर जो मुसलमान कॉन्स्टिट्यूएंसी है, उधर बीजेपी बाई इलेक्शन में मुसलमान भारतीय जनता पार्टी को वोट डाल रहा है, क्योंकि हमारे लिए आप ये नहीं है। You are common man, like any other religion. You are Indian. ये 5 लाख हो गए, हर साल के 5 लाख है, वो एक बार का 2 लाख है। आपको आया क्या? 2000 रुपये पेंशन। कितने महीने कितने साल देना? 7 लाख होना बोले तो, और हर साल 5 लाख होना बोले तो। इलेक्शन आया और ये लोग, मैं हिंदी में बात कर रहा हूँ, केसीआर शुक्रिया बोलना, मैं तेलुगु में तो थोड़े बातें निकल जाते थे। ये लोग बोलते हैं बीजेपी कितने दिया, तू कितना दिया भाई? और सबसे बड़ी, मैं क्यों इधर आने का मैं डिसाइड किया, थोड़ा पोस्टपोन हुआ अपना प्रेस मीट। दलित बंधु कितना दे रहा? तो नहीं दे रहा, पेपर पे है। 1% भी नहीं दिया अभी तक।
और अनाउंस कब करा? हुजूराबाद इलेक्शन के टाइम में अनाउंस करा, लगभग दो साल होने वाले। अभी तक 0.5% लोगों को भी नहीं मिला, 0.5%। अब पेपर में ही देना है तेरे को। मुस्लिम बंधु कितना दे रहा? पेपर में दे रहे 10 लाख दे रहा था। एक जीरो भूल गया क्या? आपका परसेंटेज कितना है पॉपुलेशन? 14%। दलित का कितना है? लगभग 14-15% है। अरे 1-8% ज्यादा हो सकता, 14 to 16 होगा बस। आपको 1 लाख क्यों? कोई समझाइए मेरे को, मैं ना समझ। मेरे को हिंदी नहीं आता, मेरे को अंग्रेजी नहीं आता, मेरे को तेलुगु भी नहीं आता, तो कोई समझाइए। आपको 1 लाख क्यों? दलित को 10 लाख क्यों? मैं ये सही है, वो सही है, या ये गलत है, वो गलत है, कुछ नहीं बोल रहा हूं। मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं। अगर ये सेक्युलर पार्टी है तो 10 लाख और 1 लाख 9 लाख कहाँ गए? सेक्युलरिज्म में गए? कहाँ गए? आप इकोनॉमिकली आगे हैं क्या? असली आप पैसे ज्यादा है क्या मुसलमान के पास? एवरेज इनकम दलित से ज्यादा है क्या आप लोगों का? इसलिए बोलते हम, अब आएंगे आपकी कौम में आएंगे। आप हमारे लिए ये नहीं है, हमारे लिए आप भारत में रहने वाले, आप हिंदुस्तानी है। और सीधी बात बोल रहा हूं, थोड़ा बहुत भड़काना वगैरह वगैरह ये लोग आके, कांग्रेस वाले आके, टीआरएस वाले आके करते। अगर बीजेपी को वोट नहीं डालना है किसी को, जाके नोटा पे डालो। टीआरएस को या कांग्रेस को डाल के, यहाँ पे तो कांग्रेस है ही नहीं, हो जाओ, तो वो टीआरएस से डालने से अच्छा खुदकुशी करना है, क्योंकि वो खुदकुशी ही कर रहे हैं। आप खुद नहीं कर रहे, आपका आने वाला नस्ल का भी कर रहे। ट्रिपल तलाक में बहुत बात करे, पार्लियामेंट में बात करे, बाहर बात करे, क्या हुआ? 370 निकालो, कश्मीर जल जाएगा, एक माचिस भी नहीं जल। क्या हो गया? अभी यूसीसी आ रहा, आने वाला है, ऐसा बातचीत चल रहा है। क्या होता है यूसीसी है तो कोई बताओ? आपके बेटी को आपके प्रॉपर्टी में इक्वल रेट मिलता। आपका बेटी को आपका दामाद वगैरह छोड़ दिया, डिवोर्स देना है तो उसको लीगल बैटल करना पड़ता। आपको आपके बेटी को प्रोटेक्ट कर रहा कानून। अगर डिवोर्स भी हो गया तो एक्स वाइफ को और बच्चों का देखभाल करना पड़ता। इसमें रिलीजियस का है, ये डिटेल में नहीं जाते टीआरएस वाले। ये हिंदुओं को बेनिफिट है, हिंदुओं को बेनिफिट है बोलते। सीएए आया, किसको निकाल दिया? कोई आपके पास इंफॉर्मेशन है तो बोलो मेरे को। मैं वेट करता हूँ, आपके पास कोई इंफॉर्मेशन है, नहीं तो आपको कोई डाउट है पूछे, बोलता हूँ। औरत अकेली जा सकती है, वो कानून लाए, ज्यादा दिन पड़ते। इसलिए 60% से ज्यादा
60% से ज्यादा मुसलमान है सो कॉन्स्टिट्यूएंसीज में भारतीय जनता पार्टी की तरफ। उधर बीजेपी का सरकार आ गया, 7 साल हो गए। केंद्र में बीजेपी का सरकार आ गया, 10वां साल है। दोनों जगह बीजेपी का सरकार है। मुसलमान का वोट बीजेपी की तरफ बढ़ रहा, कम नहीं हो रहा ना। इसलिए हम वोट मांगने अभी आए, वोट मांगने आएंगे भी। अगर वोट कमल पे डाले तो हम सेवा करेंगे, आप नोटा पे डालो, कमल पे नहीं डालना है तो फिर भी सेवा करेंगे। सेवा करके फिर वोट बढ़ा लेंगे हम। प्रूव करने वास्ते हमारे को मौका दो। कुछ डाउट है तो पूछो, फिर बुला लो। डाउट है तो लिख लीजिए, 10 दिन के बाद फिर बुला लीजिए। यही क्लासिक गढ़ में फिर और एक करते हैं। तो कितने मुसलमान कितने निकालिए, कम्युनिटी नहीं देखते। कोई एंटी सोशल एलिमेंट है तो उसके ऊपर कार्रवाई तगड़ी होगी। कोई भड़का है तो भड़को मत। मैं नंबर्स के साथ आया आपके पास, डेटा के साथ आया। बुलडोजर में पेट्रोल फ्री नहीं आता कि रोज चलाओ। इसलिए मैं बोला, अगर जितना भी डेटा मैं बोल रहा हूं इसमें गलत है तो बताओ। पत्थरबाजी नहीं हुआ तो बुलडोजर भी नहीं चलता। रोड कॉन्ट्रैक्ट में काम कर लेता। मैं जो बोला मैं बोला वो 90% मुसलमानों के लिए जो ये एक्सट्रीमिज्म पत्थरबाजी 90% से ज्यादा नहीं जाते थे। मैं जितने भी बोला उनको काम हुआ था। आप जो बोले वो एक्सट्रीम है, मुसलमान में भी रहते, हिंदू में भी रहते। इसलिए मैं बोल रहा हूँ एनकाउंटर में जितने मरे उसमें कौन हिंदू है कौन कितने मुसलमान है देख लीजिए। तो कम मुसलमान मिलते हैं। आप जो हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है इसमें आप 99% बीमारियां छोड़ के आप पकड़िए, आपका एग्जाम्पल गलत है। और जो आयुष्मान भारत में स्कीम नहीं है, जो बीमारियां आयुष्मान भारत में इंक्लूडेड नहीं है, ऐसे थोड़े इंक्लूड करके उसका प्रीमियम ज्यादा भर के बहुत सारे स्टेट्स एडिशनल बीमारियां भी ला ली है। कौन मना कर रहा है? कोई भी सरकार, स्टेट सरकार को कोई मना नहीं करता, सेंट्रल गवर्नमेंट वाला उसको एक्सटेंड कर लिया। हम 140 करोड़ लोगों के बारे में सोच के हम इम्प्लीमेंट करते हैं। आपके पास कुछ एडिशनल प्रॉब्लम है, आप उसको लागू कर लीजिए। प्रीमियम ज्यादा है तो भर लीजिए। ऐसे स्टेट्स कर दे। एम्प्लॉयमेंट के बारे में आपका क्या आंसर है सर? आप हिंदू मुसलमान का भी मैं डिवाइड करके आपको नंबर देता हूँ। मुद्रा लोन में निजामाबाद डिस्ट्रिक्ट में 1 लाख के ऊपर लोगों को मुद्रा लोन मिला सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के। 1 लाख के ऊपर जिस दिन मैं यहाँ पे खड़ा हुआ तब तक 52,000 लोगों को मिला था। आज 1 लाख, अपने पूरा पार्लियामेंट में तकरीबन 1.25 लाख मुद्रा लोन सैंक्शन है। 6,000 करोड़ के ऊपर है। नंबर भी देता हूं मैं आपको। मैं यहाँ पे जाके 1 घंटे में आपको व्हाट्सएप भेजा था। उसमें मुसलमान युवा भी है। और मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ, कितने नौकरियां कैसे हुए? हजारों करोड़ हम लोग भर दिए पेमेंट्स हॉस्पिटलों को। हम करोड़ों रुपए मुद्रा लोन हो, स्टार्टअप, स्टैंड अप इंडिया हो, एमएसएमई में दे दिए।
उसमें मुसलमान भी है। केसीआर कितने नौकरी दिया? केसीआर कितने लोन दिया सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए? बताइए, मैं वेट कर रहा हूँ। वो तो आप टीआरएस वालों से सवाल कीजिए। अरे नहीं भाई साहब, आप जर्नलिस्ट है, आपको न्यूज़ रहता ना आपके, नहीं तो आपको जानकारी है तो दीजिए मुझे। आपने वोट बैंक की बात की, आप भी तो उसके लिए आए ना। निजामाबाद मैं वोट बैंक की बात ही नहीं किया। निजामाबाद की तारीख है। निजामाबाद की मुस्लिम भवन मंदिर, रुकन असेंबली, एमएलएडी तो सबको होना ना साहब। आपने एक बहुत अच्छी बात की, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बन मिलकर एक घर बना। अगर घर में अगर निफाक पैदा हो जाए तो आपका तो एपिसेंटर है ना सऊदी अरेबिया, उनका हाईएस्ट अवार्ड मिल गया। कोई आपको हेड स्पीच दे रहा है, अब एमआईएम वाला आके हेड स्पीच देता है, एमआईएम को वोट नहीं देते, चलो शपथ लो, तो शपथ लो, हम आज तक तो नहीं अभी दिए। शपथ लो। हम अब तक कांग्रेस भी देते थे, आज तक नहीं दिए। अगर अब आप पूछ रहे तो बोल रहे हो। कांग्रेस के एक भाई साहब आके इधर हेड स्पीच दिए, हार गए। आपको मालूम, मेरे को मालूम, ये सही है। हाँ हार गए। हेड स्पीच दिए तो ठीक है, भड़काऊ भाषण दिए तो ठीक है, आप जो करना है करो। कोई एक दो आदमी के लिए आप जनरलाइज मत करो। मैं आपके नंबर से साथ आया, मैं पनिशमेंट कहाँ दिए हम लोग? हेलो, मेरे में जनवर खान सर, मेरा एक सवाल है, टाइम बताइएगा आपका। ये देखिए 2019 तक 53,320 निजामाबाद डिस्ट्रिक्ट है, 53,327 बेनिफिशियरीज खुदरा लोन 760 करोड़। फिर इसको जगित्याल मिलाना और इसको अपडेट करना 1.25 लाख तक पहुंचता है। के लिए नहीं है, मैं जैसे ज्यादा प्रेसमेंट कैसे उधर करता हूँ, कभी कभार इधर करेंगे, ठीक है। तो आपके द्वारा मेरी बात पहुंचाने के लिए आया। आपको क्वेश्चन है तो मुझे बताइए, आप लड़कियों को प्रॉपर्टी कैसा मिलता है बताइए, खुशी की बात है। यूसीसी आए तो वो भी लीगल वही बोल रहा है, इक्वल रेट ही बोल रहा है, उसमें क्या गलत कुछ नहीं है। यूसीसी आपके पास ऑलरेडी मिल रहा है तो अच्छी बात है। हर स्टेट में अलग तो आप क्वेश्चन है तो पूछिए। वाले बैठते, हम आके बैठते, काम करने के लिए तैयार है। इससे पहले 3 बार आके बोल के गया, अब एमपी लैंड के लिए नहीं आ रहे मेरे पास, ठीक है। मैं कम दोहरा कर रहा है, ठीक है। मैं आया इससे पहले मैं रिक्वेस्ट करा, जो भी कहा गया, मैं नहीं आया, कम आया, एमपी लैंड के लिए आओ भाई, कौन मना किया? ये कांग्रेस का नहीं है या टीआरएस का दुरादाना नाजी थी, ये खुला है। मेरा बेडरूम छोड़ के हर जगह लोग ही रहते मेरे में, शुक्र है सिर्फ बेडरूम में नहीं आया। मैं बताया माइनॉरिटी मेजॉरिटी बाजू रखो भाई। There is no separate fund or federal structure which MP can directly take from Modi's pocket and come and spend here. There is no fund like that. It has to pass through the system. It has to come through state government. 2 लाख आवास योजना भी स्टेट गवर्नमेंट को जाता, सेंटर से 2 लाख एक कमरा कपड़े बदलने के लिए, बाहर बकरी को बांधते, हरीश राव को बांधते, केटीआर को बांधते। अरे उन्होंने बोला ना, क्या हुआ? हम थोड़ी बोले, हम जो बोले वो कर रहे। आवास योजना मेरे ख्याल से 2014 में मैनिफेस्टो में है या नहीं है, डाउट है। मगर मैं आयुष्मान भारत नहीं है, ये सब लागू हुआ है। गुरुकुल स्कूल्स 100 बेडेड गर्ल्स हॉस्टल, एक्स्ट्रा एडिशनल क्लासरूम्स, आंगनवाड़ी, सब माइनॉरिटी बोले ना। गोदन, रेंजल, एडपल्ली, निजामाबाद 216 करोड़ में से 130 करोड़ सेंट्रल से आया। आपने बने ना यहाँ पे
216 करोड़ से बने, उसमें से 134 सेंटर से है। कोई भी केसीआर का पैसा 1 रुपया आया तो याद रखिए भाई साहब, उसमें अदर एडिशनल 1.5 से 2 रुपए सेंटर से आए के बारे आके केटीआर इनाग्रेशन करके गए, तो पता है उसको 5 दिन का बिकता हुआ, हम नहीं आते तो एमपी का डेट लेके जाओ ना, क्यों दम नहीं है क्या? पूरा पुलिस आपके साथ, सीएम आपके साथ, दुनिया की सबसे बड़ी ताकतवर औरत आपके साथ, ये आपका शेड्यूल डाले इलेक्शन स्टेट गवर्नमेंट तरफ से बड़ी बात बोली जाती है कि स्टेट का रेडियस भी है, सेंट्रल गवर्नमेंट से लिया आप बताने कि सेंट्रल गवर्नमेंट इस पर यहाँ पे लागू नहीं होती, इससे यहाँ की आवाम तेलंगाना की परेशान होती है, दोस्तों के दरमियान कोऑर्डिनेशन नहीं है। टैक्स रेवोल्यूशन फंड बोल रहे हैं, वो नहीं है, सवाल ही नहीं है, अपडेटेड आ गए। बहुत बड़ी रकम होती है, लोगों को बार-बार होती है, इसकी वजह से अब ये कोऑर्डिनेशन जो नहीं है साहब, इसमें गवर्नमेंट साहब क्या कर रहे हैं? मैं बोलता हूँ क्या जाने का, कोई भी स्टेट को टैक्स रेवोल्यूशन रुकता नहीं, बिल्कुल नहीं। आप फैक्ट्री आ गए, जमीन देते ही आ गया 4 महीने, आपको रामाकुंडा फर्टिलाइजर फैक्ट्री आ गया, आपको नया लाइन आ गया निजामाबाद से 4,500 करोड़ से, जो अभी ट्रेन है उसका दुगना होगा ट्रेन का संख्या, और हम लोग सब फास्ट बनाते, रोड भी तेज डालते, रेलवे लाइन भी तेज डालते, और उसमें कविता मोहतरमा का टैक्स नहीं रहता। इतने काम चल रहे, केवी आ गए, इतने हाईवेज बन रहे, रेलवे लाइन्स बन रहे, फ्लाईओवर्स बन रहे, आपके पास सारसापल्ली का 136 करोड़ पूरा दिल्ली से आया। इसमें ये भी कोई भी कॉन्ट्रैक्टर आज तक मेरे घर में कदम नहीं रखा, मेरे घर में कदम नहीं रखा, मेरे को फोन नहीं किया, मेरे को नाम भी नहीं पता, काम तो चल रहे, काम चल रहे। कहते इंके రెండు జాగాల పోటీ చేసి ఎట్లా ఎదుర్కొంటారు మరి కామారెడ్డిలా? పక్కకి ఉత్తర తెలంగాణ ఆదిలాబాద్లో పోయేది ఉండే, లేదా ఇటు ఆర్మూర్కి వచ్చేది ఉండే, కమ్సే ఆర్మూర్కి రావాలి కదా, గజ్వేల్ పక్కన నిలబడ్డాడు, ఇప్పుడు దక్షిణ కాదు ఉత్తర కాదు, 2 మధ్యలో దాదాపు 2 పక్కకే ఉన్నాయి, 2 మధ్యలో నరేంద్ర గారు కరెక్టా కదా, ఒకటి మహబూబ్నగర్ పోయేది ఉండే, ఒకటి ఆదిలాబాద్ పోయేది ఉండే. దాంట్లో కొత్త ఏముందండి, ఆ దోస్తీలో పాపం వీళ్ళకి ఇల్లు పోతున్నాయి, ఆయుష్మాన్ భారత్ పోతున్నాయి, ఎటువంటి స్కీములు వస్తున్నాయి, 1,00,000 రూపాయలు వింటున్నాయి, 2,000 రూపాయలు పెన్షన్ ఇస్తున్నారు. దోస్తీ बहुत महंगा पड़ रहा है, वही तो बोल रहा हूँ, दोस्ती बहुत है, ప్రజలు నిర్ణయం తీసుకునే సమయం వచ్చేసింది. దానికి ఎందుకు ఇస్తున్నారంటే 15,000 మందికి ఇస్తే 15,000 ఎక్కువ గుణబుక్కల అని కేటీఆర్ అన్న, గుణబుక్కల అని కేటీఆర్ సంభావించిన దేవుడు ఆయన అన్న, దానికి నేను గుణబుక్కల సమాజానికి సారీ చెప్పాను. నాకు ఆనెస్ట్లీ స్పీకింగ్ దట్ ఈస్ అ కాస్ట్ అని తెలియదు. వాళ్ళందరూ వచ్చింది నా దగ్గరికి, ఆ సమస్యలు చాలా మంది ఆఫీసర్లకు కూడా అటువంటి కాస్ట్ ఉంటుందని తెలియదండి. వాళ్ళ బీసీ సర్టిఫికెట్లు లేట్ అవుతున్నాయి. అట్లాంటివి తోలుబొమ్మల కులం, కులపులి కులం, కాశీ కపాడి, వీరముష్టి, జోగి, మందుల, పాసి, సారోళ్ళు, కాకి, పడగల, తాంబలి, ఇటువంటి కులాలు ఇవాళ వీళ్ళందరూ కూడా రిప్రజెంటేషన్ ఇచ్చారు. వాళ్ళు కాస్ట్ సర్టిఫికేట్ పోతే గవర్నమెంట్ ఆఫీసర్లు నెలల తరబడి వెయిటింగ్కి అవగాహన లేదు. వాళ్ళ లిటరసీ రేటు చేయాలి. పోస్ట్ బ్యాక్వర్డ్ క్లాస్ ఫస్ట్ ఐడెంటిఫై చేసి ఆఫీసర్స్ని మొత్తం సిస్టమ్ని దాన్ని ఎడ్యుకేట్ చేసి
వీళ్ళ కోసము we'll have to have a special education drive, literacy drive. The details toti collector garu ready ఉంటారు. Right, 29 program. ठीक है, ये लेगा